फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 16 अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल ABC, ये वर्टिस पॉइंट आपको गिवन है। कितने हैं? 0,5, -1, -2, 11,7। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ BC एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC। ठीक है ना। पहले इतनी बात करते हैं। यानी सबसे पहले आपको एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है BC की। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं अपन सबसे पहले। ये लीजिए, ये A पॉइंट है, A के कोऑर्डिनेट है 0,5, B के कोऑर्डिनेट है -1, -2, C के कोऑर्डिनेट है आपके 11,7। आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है BC की, ध्यान रखना। तो BC की इक्वेशन में फाइंड आउट करूं तो इक्वेशन ऑफ, ठीक है ना, डायरेक्ट कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ BC के लिए अपन 2 पॉइंट फॉर्म जानते हैं। क्या इक्वेशन होती है 2 पॉइंट फॉर्म की? y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, है ना। ये स्लोप हो जाएगा BC का। तो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे x - x1। इसमें बात करें तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है ना। दोनों पॉइंट की वैल्यू में यहाँ पे पुट करूं तो आपकी इक्वेशन मिलेगी y - y1 कितना आपका -2 इक्वल टू y2 कितना 7 माइनस इसकी वैल्यू -2 अपॉन में x2 की वैल्यू कितनी है 11 माइनस इसकी वैल्यू -1 है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। फिर ये x - x1 की वैल्यू कितनी है -1, ये x1 की वैल्यू। इसको सोल्व करें तो y + 2 इक्वल टू 7 माइनस प्लस 9 और 11 माइनस प्लस 11 प्लस 1 कितना 12 इंटू x प्लस का 1, ये वैल्यू आ गई। इसी को मैं कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू आएगी आपकी y + 2 इक्वल टू ये 3 और ये 4, ये x प्लस का 1। अब ये क्या आपका स्लोप ही तो है, BC का स्लोप है ना। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इसका, तो मैं पहले लिख देता हूं इसको, स्लोप ऑफ BC। इसका स्लोप कितना है 3/4। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि अपन परपेंडिकुलर इक्वेशन का यूज करेंगे यहाँ पे। अगेन बोला ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC, उसकी भी इक्वेशन फाइंड आउट करना है आपको। तो यहां से देखो, यहां से आएगा क्या, इस 4 को मैं इधर मल्टीप्लाई करवा दूं तो 4y प्लस में 8 इक्वल टू 3x प्लस में 3, ये इक्वेशन आ गई। ये इधर आएगा तो 3x माइनस 4y, ये इधर आएगा तो 8 माइनस 3 कितना 5। एक इक्वेशन आपकी ये मिल गई, ये BC की इक्वेशन मिल गई। अब आगे आपको ये गिवन है, कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ BC, ये तो हो गया, एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC। यानी A से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो A से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ये A से एक परपेंडिकुलर, इस पॉइंट का नाम आपका D। आपको इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब ये इक्वेशन कब आएगी, जब मैं इसका स्लोप फाइंड आउट कर लूं। ठीक है। तो देखो यहां पे मैं यूज कर रहा हूं इसका, ध्यान से देखना कि इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन आपकी AD, ये फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन डिस्कस करेंगे कि स्लोप, है ना, ये मैं ऐसे कह देता हूं कि AD परपेंडिकुलर है आपका BC पे। तो स्लोप AD का स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC, इसका मल्टीप्लाई किसकी इक्वल -1 की इक्वल। आपको स्लोप ऑफ AD फाइंड आउट करना है। स्लोप AD लिख देता हूं मैं शॉर्ट में थोड़ा, इंटू स्लोप ऑफ BC की वैल्यू कितनी है 3/4 इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ AD का स्लोप कितना आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो -4/3, ये AD का स्लोप आ गया। आपको इक्वेशन चाहिए तो इक्वेशन ऑफ लाइन AD,
ठीक है ना। तो इक्वेशन एडी की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन के लिए अपन यूज करेंगे स्लोप आ चुका, एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट से पासिंग होने वाली और इस लाइन का जो स्लोप है -4/3, इक्वेशन क्या मिली है ना, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका यूज करेंगे अपन यहाँ पे। वैल्यू में पुट कर दूं तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू है, तो ये वैल्यू y1 की 5m की वैल्यू, ये स्लोप ही तो आपका एडी का, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए 4/3, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0, ये लीजिए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना 3y माइनस 15 इक्वल टू -4x और ये आपका 0, ये लीजिए। इस 4y को मैं इधर लेके आऊं तो आपकी इक्वेशन मिलेगी 4x प्लस का 3y इक्वल टू में 15, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी परपेंडिकुलर इक्वेशन, परपेंडिकुलर कहां से, फ्रॉम ए टू बी सी, इसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो आगे आपको क्या फाइंड आउट करना है, आगे आपको ये फाइंड आउट करना है कि हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना। अब ये डी पॉइंट किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस एडी लाइन और इस बीसी का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना। तो इन दोनों इक्वेशन का मैं यूज करके फाइंड आउट करूंगा। तो थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूं, देखो इसको आप नोट डाउन कर लेना भैया। चलिए देखो, पॉइंट डी इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन एडी एंड बीसी, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो एडी वाली लाइन तो बोरी, ठीक है, और दोनों का मैं स्लोप यानी दोनों का मैं मल्टीप्लाई, चलो मैं एक बार लिख देता हूं, ये 3x माइनस 4y इक्वल टू 5 और ये इक्वेशन आपकी कितनी है 4x प्लस 3y इक्वल टू 15। इस इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई करवाना आपको 3 के साथ में और इसको मल्टीप्लाई करवा दो 4 के साथ में, तो देखो 4 इंटू 3 कितना 12 और 4 इंटू 3 कितना 12 आ जाएगा ना। तो ये इक्वेशन तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16x प्लस 12y इक्वल टू 60, ये आ गया। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 9x माइनस 12y इक्वल टू कितना 15, दोनों को मैं ऐड करवा दे तो ये वाली वैल्यू को कैंसिल आउट, 16 प्लस 9 कितना 25x इक्वल टू 75, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, अब इसका यूज नहीं करेंगे अपन। चलिए यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 75 अपॉन में 25, तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इस x को आप पुट करो यहाँ पे मैं पुट करूं तो 3 इंटू 3 माइनस 4y इक्वल टू 5, ये लीजिए, तो ये तो कितना 9 माइनस 5y इक्वल टू 5, तो माइनस 4y इक्वल टू 5 माइनस 9 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो इस d के कोऑर्डिनेट क्या मिले आपको 3,1, ये मिल जाएंगे। अब मैं चेक करता हूं आंसर क्या है आपका, ठीक है भाई, डन, यही आपका आंसर है। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कंप्लीट आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है कि फाइंड, इसको समझना, आराम से समझना, देखो अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, यानी x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, एक लाइन आपकी 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये दो लाइन आपको गिवन है।
इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है, ठीक है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। और पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन, और दूसरी इक्वेशन पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है ना, पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन y माइनस एक्स इक्वल टू 8, इसके तो पैरेलल है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो ध्यान से समझना इस लाइन यानी इस क्वेश्चन की। पहले तो डायग्राम बनाते हैं हम, डायग्राम से आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दो लाइन आपको गिवन है, एक लाइन ये होगी और एक लाइन आपकी ये होगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y प्लस में 3 इक्वल टू 0। इस लाइन को ले लेता हूं मैं 3x प्लस 4y प्लस 3 7 इक्वल टू 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें अपन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मैं P ले लेता हूं। यहाँ पे क्या पॉइंट हो गया आपका, P पॉइंट हो गया। ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है x, y, समझ गए होंगे। अब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करूं, फिर यहां से एक लाइन पास करेगी आपकी, ये लीजिए, ये लाइन पास कर गई, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बनाओ बन जाएगा। ये लीजिए, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और कब फाइंड आउट करनी है कि ये लाइन एक दूसरी लाइन के पैरेलल है। ये लाइन कौन सी है आपकी, y माइनस एक्स इक्वल टू 8। इसी को लिख सकता हूं y इक्वल टू एक्स प्लस में 8 लिख सकते हैं ना। यहां से आप कंपेयर करोगे किसके साथ में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ में। तो स्लोप की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है, तो ये स्लोप आ गया आपका m इक्वल टू 1। अपन जानते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप इसका होगा। इसके स्लोप को मैं m1 ले लूं, इसके स्लोप को मैं m2 ले लूं, ठीक है। और ये लाइन आपकी l ले लेता हूं, ठीक है। ये लो, अब हो गया काम। अब अपन सबसे पहले तो ये पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ये पॉइंट कैसे आएगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन से। तो देखो, सबसे पहले ही आपकी इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। पहले तो y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूं तो कितना आएगा, 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें से इसको माइनस करूं तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट। 3 माइनस 2 कितना, 1x, और 7 माइनस ये कितना, प्लस का 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई भाई। x की वैल्यू -1 आ गई, ये लीजिए x की वैल्यू -1। इस x की वैल्यू -1 यहां पे मैं पुट कर दूं तो इक्वेशन मिलेगी -1 प्लस 2y, और ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, समझ गए होंगे। ये -1 इधर आएगा तो 2y -3 और प्लस का 1, तो 2y इक्वल टू कितना, -2। y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1, तो ये -1 यहां पे आ जाएगा। ये लीजिए, समझना आराम से। इंटरसेक्शन पॉइंट आ चुका है, स्लोप आ चुका है अपना। ये जितना स्लोप होगा, क्योंकि लाइन तो इसके पैरेलल है ना, तो मैं लिख सकता हूं कि लाइन कौन सी, y माइनस एक्स इक्वल टू 8 पैरेलल टू लाइन l, यानी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो स्लोप ऑफ लाइन l, इसका स्लोप क्या मान रखा मैंने, m1। चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। और स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, ये लाइन, इसको मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, y माइनस एक्स इक्वल टू 8, ठीक है। इसका स्लोप m2 है और इसका स्लोप कितना है, 1 है, तो इसका स्लोप 1 हो गया। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L, और स्लोप और एक पॉइंट आपको गिवन है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये लीजिए, वैल्यू में पुट कर दूं तो y माइनस y1 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू है। y1 की वैल्यू कितनी, -1 है, तो ये -1 आ जाएगा। और इस m की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है, ये लीजिए 1।
x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है -1 है, तो ये -1 और ये वैल्यू, इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, y प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1, ये इससे कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी हो गई, x हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई, x हो गई। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, x, ये y इधर आएगा तो -y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन इस पॉइंट P से पास होने वाली इक्वेशन और इस लाइन के पैरेलल इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या, y माइनस एक्स इक्वल टू 0, या फिर लिख सकते हो आप x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक ही बात है, ठीक है। तो ये था आपका इक्वेशन नंबर 5, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप अच्छे से, ठीक है। डायग्राम आपने बना लिया तो आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो था आपका पैरेलल वाला केस। अब अपन डिस्कस करेंगे कि ये जो लाइन थी एक, इसकी परपेंडिकुलर लाइन, इसका अपन करते हैं। देखो 6th क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी y प्लस एक्स इक्वल टू 9 एंड 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन आपकी ये हो गई। इस लाइन को ले लेता हूं मैं, ये लाइन हो गई आपकी, ये ले लेता हूं मैं x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9, और इसको लिख देता हूं मैं 2x माइनस 3y इक्वल टू के फॉर्मेट में ले लेता हूं। ये लीजिए, ध्यान से समझना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी इस पॉइंट से पास होगी एक लाइन, ये लीजिए पास करवा देते हैं, करवा दी। ये वाली लाइन आपकी परपेंडिकुलर होगी, किस पे परपेंडिकुलर होगी, इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी। और देखो आगे आपको ये गिवन है कि परपेंडिकुलर टू लाइन, ये लाइन आपको दी हुई है कि 2y माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये लाइन दी हुई है आपको। ध्यान से समझना, क्वेश्चन की थीम आप डायग्राम बनाते समझ जाओगे। यदि मेरे पास में ये पॉइंट आ जाए और ये परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होगा, -1। तो इसको तो मैं क्यू ले लेता हूं, तो पी क्यू लाइन हो गई, और ये लाइन में एल ले लेता हूं, ठीक है। तो पहले तो मैं लाइंस, इस लाइन के स्लोप का आप m1 ले लो, इस लाइन के स्लोप का आप m2 ले लो। पहले तो मैं ये पॉइंट फाइंड आउट करता हूं, तो दोनों इक्वेशन को मैं लिख देता हूं पहले, कि इक्वेशन क्या आपकी, इसको सेम लिखो, पहले इसको लिख दो। देखो दोनों का कोफिशिएंट इक्वल करे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी वैल्यू आएगी 3x प्लस 3y और ये 27। इसको सेम लिख देता हूं मैं, 3x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 7, दोनों को ऐड कर दूं तो ये कैंसिल आउट, और ये आ जाएगी वैल्यू आपकी, ये क्या हो गया भाई, चेक करता हूं मैं एक बार, y प्लस एक्स यानी x प्लस वाई इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y माइनस का 7, सही। चलो ये कितनी वैल्यू आ गई, 5x, और ये वैल्यू 27 में से माइनस आप करोगे तो ये वैल्यू 20, x की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है, कितनी आ गई, 4 आ गई। इस x की वैल्यू में यहां पे पुट कर दूं, इस x की वैल्यू यहां पे मैं पुट कर दूं, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4, ये 9 है भाई आपका, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 हो गई। देखो इंटरसेक्शन पॉइंट बड़ी आसानी से आ गया है, ठीक है ना, ये तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, आ गया। अब मैं इस पॉइंट यानी इस लाइन का ये स्लोप फाइंड आउट कर लूं तो अपना काम बन जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म अपन जानते हैं, उसमें वैल्यू दोनों को पुट कर देंगे और आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए करते हैं, तो सबसे पहले तो इस लाइन को देखो,
जो लाइन आपकी ये एल से गिवन है, इसका स्लोप में फाइंड आउट करो। तो स्लोप देखो कितना आएगा, y 2y इक्वल टू ये 3x इधर आएगा तो प्लस 3x और ये प्लस 5, तो y 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये 3 अपॉन में 2 इंटू एक्स और ये 5 अपॉन में 2, ये आपके स्लोप की वैल्यू आ गई। तो इस स्लोप को मैंने m1 लिया हुआ है, तो ये 3 अपॉन में 2। अब इतना तो कर ही सकते हो, कंपेयर किया है मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ में, ठीक है। चलिए अब देखो, अब मैं कह सकता हूं कि PQ लाइन ये परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, L पे परपेंडिकुलर है। तो स्लोप, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, स्लोप ऑफ L यानी इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का मल्टीप्लाई, m1 का मल्टीप्लाई m2 का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। m1 की वैल्यू कितनी है 3/2 इंटू में m2 इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू कितना आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, तो -2 अपॉन में 3, ये आपकी इक्वेशन यानी स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आओ वापिस, है ना, इक्वेशन फाइंड आउट करना है आपको। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, PQ लाइन, इसकी इक्वेशन देखो आराम से आ जाएगी। अब y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है वही -2 अपॉन में 3, समझ गए होंगे। फिर ये कितना आपका x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं 3 को, तो कितना आएगा 3y माइनस 15 इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2x और ये इधर आएगा तो प्लस का 8, ये वैल्यू आ गई। ये 2x को मैं इधर लेके आऊं तो पॉजिटिव, तो 2x प्लस और ये 3y माइनस 15 प्लस ये 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब जिस फॉर्मेट में आपकी इक्वेशन है उस फॉर्मेट में मैं इसको फाइंड आउट कर देता हूं। चलो इसी फॉर्मेट में है, तो इस पूरे को क्या लिख सकता हूं 2x प्लस 3y माइनस 15 माइनस 8 कितना -15 माइनस 8 कितना माइनस का 23 इक्वल टू 0, ये आपकी इस इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी, यानी PQ इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है, कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो, जब आपका डायग्राम कंप्लीट बन जाएगा तभी। आधा डायग्राम यानी डायग्राम बनाते क्वेश्चन आधा सोल्व आपका। ठीक है, करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको क्या गिवन है, 7 के अंदर ये गिवन है कि प्रूव दैट 3 लाइन 5x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन दी हुई आपको 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, और फिर इक्वेशन गिवन आपको x प्लस 2y इक्वल टू 0। मीट इन ए पॉइंट, यानी ये तीन इक्वेशन एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, कॉन्करेंट है ना, कॉन्करेंसी वाली अपन कंडीशन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि दो इक्वेशन गिवन है आपको, दो इक्वेशन का मैं इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करूंगा, और इक्वेशन पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद में एक इक्वेशन में अपन पुट कर देंगे। चलिए देखो, ध्यान से देखना, बस आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दो लाइन, इन दोनों को ले लेता हूं, सिंपल है थोड़ा सा, और तो आप इन दोनों को लोगे चल जाएगा, इन दोनों को लोगे तो भी हो जाएगा, इसको लोगे तो भी हो जाएगा, एक ही बात है। तो सबसे पहले आपकी इक्वेशन ये है 3x माइनस 4y इक्वल टू में 10। फिर इक्वेशन आपकी ये है x प्लस 2y इक्वल टू 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट P है, इस P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो ध्यान से देखना, यदि मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये 4 पहले से। अब देखो, इंटरसेक्शन पॉइंट में पॉइंट P फाइंड आउट करो, पॉइंट P के लिए, यानी आपकी इक्वेशन क्या है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूं तो 2x प्लस में 4
वाई इक्वल टू में 0, दोनों को ऐड कर दो, कैंसिल आउट। ये कितना 5x और ये कितना 10, x की वैल्यू कितनी 2, x की वैल्यू कितनी 2, समझ गए होंगे। इस x की वैल्यू में यहां पे पुट करो तो आपकी इक्वेशन आएगी, x की वैल्यू पुट कर दो 2 और प्लस 2y इक्वल टू में 0, तो y की वैल्यू में डायरेक्ट फाइंड आउट कर रहा हूं, माइनस बना रही है, आप कर सकते हो इतना, ठीक है। तो ये माइनस बना गई। अब अगले ने ये बोला है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया, इसी पॉइंट पे ये इक्वेशन भी है, तो इस पॉइंट को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू ये 0 के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि हेंस प्रूव दैट 3 लाइन हैव कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो देखिए क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन आपकी क्या है 5x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड लेके यदि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो कह सकते हैं अपन। तो देखो x की वैल्यू ये हो गई और ये y की वैल्यू हो गई, तो 5x प्लस 3y माइनस 7, ये मैं इक्वेशन लू तो 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू ये कितना -1 और माइनस का 7, ये तो 10 हो गया, और ये -3 और ये 7 कितना आपका, ये -3 और ये माइनस का 7, तो 10 माइनस 10 कितना 0, राइट हैंड साइड आ गई ना, है ना। हेंस प्रूफ, है ना। लिख देना आप लाइन कि तीनों लाइन का जो कॉमन पॉइंट है ना, वो क्या है आपका एक ही पॉइंट पे, तीनों लाइन क्या कर रही है एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है ना। ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना था, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।